हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं हर एक दिन कुछ नई टॉपिक्स, नई वीडियोस इसलिए डालता हूं, इसलिए बताता हूं कि आप अगर काम कर रहे हैं दुकान पे बैठ करके और आपके पास उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप इस काम कोई भी फॉल्ट आता है तो कैसे किसी भी फॉल्ट को ठीक करना होता है, कैसे किसी चीज पार्ट्स को चेंज करना होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते हैं। और अगर ये वीडियोज़ में अगर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पूछनी होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी जब किसी पीसीबी बोर्ड के ऊपर कोई पार्ट्स या आईसी से प्रॉब्लम्स आती है, या कोई पार्ट्स से प्रॉब्लम आती है तो पार्ट्स को तो हम चेंज करते हैं, बट अगर आईसी से प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स तो आईसी के ऊपर काम करने के लिए तो फुल कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी बनता है। और उसके बाद भी कि आईसी के ऊपर सील्ड लगी होती है तो उस सील्ड को कैसे निकाला जाता है, सील्ड को कैसे कटिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लासेस में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से जो सही तरीके होते हैं, जो सही स्टेप्स होते हैं, आज हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे और आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कि जब आईसी से फॉल्ट आते हैं तो उसके ऊपर काम करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं और कैसे करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसीबी स्टैंड में लगाएंगे। तो अभी आज की जो हम क्लास में बात करेंगे कि कोई भी आईसी के ऊपर जब काम करना होता है फ्रेंड, तो अभी हम फिलहाल ये सील्ड को उतारने वाले। और जब आईसी को कोई सील्ड को जब उतारते हैं तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, उसको कवर करना होता है। तो कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर टेप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिम स्लॉट है। तो सिम स्लॉट के ऊपर हम फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से सिल्वर कर देंगे, ताकि ये जो पार्ट्स को हम निकालने जा रहे हैं वो पार्ट्स ख़राब ना हो, या उसके आसपास जो भी ख़राब होने वाले पार्ट्स लगे हैं उसको भी आपको कवर करना है, जिससे आपको जो काम कर रहे हैं तो वो काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इसको पूरे को कवर कर दिया और कवर करने के बाद हमें इस सील्ड को उतारना है। तो इस सील्ड को उतारने के लिए फ्रेंड्स हम दो तरह का स्टेप्स लेते हैं। एक तो हम ये इस कटर मशीन से इसको काट के निकालते हैं, दूसरा या फिर अगर छोटे सील्ड लगे हैं तो हम उसको हीटिंग मशीन यानी एसएमडी मशीन से इसको निकाल दें। तो अभी हम इसको सब हीटिंग मशीन यानी एसएमडी मशीन से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद पहले हम इसके ऊपर पूरा फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। और इसकी जो टेम्परेचर होती है वो टेम्परेचर को हमें 360 से 380 के बीच में सेट करना है, और टेम्परेचर एयर को 4 से 5 के बीच में सेट करना है। और यहाँ पे इसको पहले प्रॉपर हीट करना है फ्रेंड्स। और देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे चारों तरफ जो ख़राब होने वाले पार्ट्स है उसके ऊपर हमने हीटिंग टेप लगा दिया है। और फिर आराम से बारीकी से एक ब्लेड के माध्यम से इसको हम अभी आज की जो स्टेप्स हम दिखाने वाले हैं वो स्टेप्स हैं एसएमडी मशीन से सील्ड को कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो आपके पास भी इस तरह की अगर फॉल्ट आए, आप भी करना चाहे आईसी लेवल पे, तो इस तरह से ही आपको काम करोगे तो आपको नुकसान बहुत कम ना के बराबर होगा फ्रेंड्स। तो आपको स्टेप्स ध्यान देने हैं। और हल्के हाथों से ब्लेड को हमने इन कर लिया, देख पा रहे हैं कि हमने ब्लेड को इन कर लिया है। और इन करने के बाद एसएमडी की हीट चल रही है और बिल्कुल बारीकी से इस ब्लेड को इस सील्ड के अंदर ज़्यादा नहीं लेके जाना है, क्योंकि इसके सील्ड के अंदर अगर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि आपका इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा हुआ है, इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो ख़राब हो जाए। तो देख पा रहे हैं कि हमारा ये सील्ड निकल चुका है और हमारा जो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम बोर्ड में भी नहीं आई है और ये सील्ड हमारा निकल चुका है। अब देन ये सील्ड हम दोबारा भी चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये डैमेज नहीं, कटिंग करने के बाद जब हम उसको निकालते हैं तो ये प्रॉब्लम ये क्या है दोबारा फिक्स नहीं होती है। अब आती है बारी कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है, जो भी आईसीज लगे हुए हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करना और उसके बारे में पहचान कर। तो यहाँ पे हम जो हमने कटिंग किया, निकाला, रिमूव किया, तो इस चीज़ से हमें क्या हुआ कि कोई बोर्ड में नुकसान नहीं हुआ। और क्या करेंगे, इसको हम रिमूवर से या क्लीनर से इसको हम साफ़ कर देंगे। तो इस तरह से आप जब भी कोई फॉल्ट आपके पास आए, आईसी से काम रिलेटेड करना चाहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह के काम आप करेंगे तो आपको नुकसान बहुत कम नुकसान देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस सील्ड को निकाल दिया है और इसके बाद आप इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसकी चेकिंग वगैरह कर लेंगे। तो चेकिंग करने के लिए आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि इस सेक्शन में कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और छोटे छोटे कंपोनेंट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको बड़े कंपोनेंट के ऊपर फोकस नहीं करना है, यानी हमारा जीआर रीडिंग जो है प्रॉपर मिल रही है
और अब ये इस कंपोनेंट में हमें फॉल्ट लग रहा है, तो इस कंपोनेंट को हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स होते हैं, तो कैसे निकालते हैं सो भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। आपके हाथ में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम निकालने जो कंपोनेंट को जा रहे हैं, हो सकता है उसके आसपास जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उस कंपोनेंट को भी हम हटा दें। तो देखिए बिल्कुल आराम से हमने ये कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया, और कैपेसिटर को निकालने के बाद हम फिर चेक करेंगे फ्रेंड्स कि इसकी जो प्रॉपर बोर्ड से दिक्कत है या फिर कहाँ से दिक्कत है। तो हम रेड वायर को ग्राउंड रखेंगे और फिर चेक करेंगे। तो ये हमारा रीडिंग सही आ रही है, और दूसरे सिरा पर हमारा यानी सर्किट होके हमारा ये कंपोनेंट कुल मिला के ख़राब है। तो ऐसे करके हम फॉल्ट फाइंड करते हैं, ऐसे करके हम आईसी के ऊपर से शील्ड को उतारते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे करके, जब हमें आईसी के ऊपर काम करना होता है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें उस शील्ड को कटिंग करना पड़ता है, और वो हमने शील्ड को कैसे निकाला, कैसे लगाया, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियोज़ में हमने बताया। तो जब भी आपको ऐसी पीसीबी आपके पास है जो आईसी से रिलेटेड फॉल्ट है, तो सबसे पहले आपको उसकी शील्ड की कटिंग करनी पड़ती है। और शील्ड कटिंग करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस बोर्ड के ऊपर हमने सिल्वर टेप का यूज़ किया कि और भी जो पार्ट्स एक्स्ट्रा अलग लगे हुए वो पार्ट्स ख़राब ना हो, क्योंकि हमें बगल वाले को भी सेफ्टी देना है। और इस तरफ भी आपके देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी शील्ड है, तो इसकी भी कटिंग हम कर सकते हैं सेम स्टेप्स लेकर के। तो दो तरह के स्टेप्स हमने बताया आपको, एक तो हम कटर से इस शील्ड को कटिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई शील्ड बड़ी है तो हम कटर का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई शील्ड छोटी छोटी भी शील्ड्स आती हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उस शील्ड्स को हम क्या करेंगे, एसएमडी मशीन से हल्की हीट करके और उसको निकालेंगे। और देन फिर हम आईसी के ऊपर जो भी उसका प्रोसेस होती है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, ये चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग से हम काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज की वीडियोज़ में हमने आपको जो बताया कि किसी भी फ़ोन के ऊपर जब हम आईसी लेवल पे रिपेयरिंग करेंगे तो शील्ड को कैसे निकालना होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, ये सारी चीज़ हमने आपको स्टेप्स में दिखाया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।